हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा क्लासेस। आज की जो क्लास है ये आज की एनपीओ की थर्ड क्लास है। हमने पहले जो हमारा एनपीओ का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था, और जो हमारा सेकंड वीडियो था वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ऊपर था, और ये हमारा थर्ड पार्ट है हमारा गुड्स कंज्यूम। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एनपीओ में गुड्स कंज्यूम क्या होता है और इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा गुड्स कंज्यूम होता है, हम जब गुड्स को कंज्यूम करते हैं उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो हम जैसे कंज्यूम का मतलब क्या है, यूज़ करना। अगर हमने मटेरियल को यूज़ किया, कंज्यूम किया है, ठीक है। जैसे हम ऑफिस है, ऑफिस में स्टेशनरी को हम कंज्यूम करते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। और उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटल हुआ, हॉस्पिटल में मेडिसिन है उसका हम कंज्यूम करते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स क्लब में हम जब स्पोर्ट्स मटेरियल को कंज्यूम करते खर्च करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, गुड्स कंज्यूम हो गया। तो ये जो अमाउंट होता है एंड दिस अमाउंट विल बी डेबिट, जो हमारा गुड्स कंज्यूम का अमाउंट होता है ये हमारे डेबिट साइड शो किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये जो होता है अकाउंट टू नाउ द करेक्ट अमाउंट ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। हम सरप्लस और डेफिसिट करेक्ट अमाउंट निकालने के लिए हम इसको शो करते हैं। जैसे हम P&L अकाउंट में जब हमारी मशीनरी परचेस होती थी या सेल होती तो हम जितनी भी डेप होती है उसको माइनस करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन जो लगता था उसको हम P&L अकाउंट में भी शो करते थे। इसी तरह हमारा जो गुड्स कंज्यूम होता है उसकी करेक्ट अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड शो करते हैं, जिससे हमारा जो वो करेक्ट अमाउंट निकला है सरप्लस और डेफिसिट का। अब जो हमारा होता है गुड्स कंज्यूम, ये हमारे निकलता कैसे, जितना भी हमारे मटेरियल कंज्यूम होता है उसका ओपनिंग स्टॉक में जितने भी हम परचेस करते हैं उसको प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, और सेल जब हम करते हैं तो हम माइनस करते हैं। फिर हमारा निकल आ जाता है मटेरियल कंज्यूम, और इसको हम डेबिट साइड शो करते हैं किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब हमारी जो बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप खुद करोगे, मैं बस एक बार बता रही हूँ कि कैसे कैसे होता है। जो हमारा कैलकुलेशन का तरीका क्या है ये देखिए, ये हमें फॉर्मेट दे रखा है। अगर हमें अकाउंट्स बनाने बोलेंगे तो हम इस तरह बनाएंगे, और अगर हमें वैसे कैलकुलेशन करना है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हमें देखो, इफ़ टोटल परचेस ऑन क्रेडिट परचेस इज नॉट गिवन कैलकुलेशन एट अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब हमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि अमाउंट पेड फॉर मटेरियल कितना है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू होता है उसको प्लस करते हैं और क्लोजिंग को माइनस करते हैं। जैसे अगर हमें कुछ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, जितना हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें से हम क्लोजिंग को माइनस करेंगे, जितना हमारा बचेगा तो वही तो हमारा होगा मटेरियल कंज्यूम। तो उसी तरह हमारा ओपनिंग स्टॉक में हम क्लोजिंग जो हमारा मटेरियल अमाउंट पेड करते हैं स्पॉट मटेरियल का, उसमें हम ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं और उसमें से फिर माइनस कर देते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स, फिर एडवांस एट द बिगनिंग प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस करते हैं और एडवांस एट द एंड ये हम माइनस करते हैं। तो इसमें क्या है, 3 चीज़ हमारी प्लस होती है और 3 चीज़ हमारी माइनस होती हैं। याद करो दोबारा, ओपनिंग स्टॉक जो होता है हमारे प्लस होता है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे प्लस होता है, एडवांस एट द बिगनिंग हमारे प्लस होता है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा माइनस होता है, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस होता है, एडवांस एट द एंड माइनस होता है। उसके बाद हमारा निकल आ जाता है अमाउंट डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जितना हमारा अमाउंट निकलता है वो हमारा चला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड शो किया जाता है। अब ये हमारा हो गया अकाउंट्स। इसमें क्या होता है, 2 अकाउंट्स बनते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। देन अब इसमें देखो हमें दे रखा था यहाँ पर कि अमाउंट पेड, यहाँ पे दे रखा है अमाउंट पेड फॉर मटेरियल, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है हमारा, हम कहाँ पे लिखते हैं, ये हम लिखते हैं बैंक अकाउंट करके क्रेडिटर्स अकाउंट में, ठीक है। हाँ,
हम इसको यहाँ पर बैंक अकाउंट में लिख देते हैं। उसके बाद देखो हमने बैंक अकाउंट लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम टू बैलेंस शीट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के टू बैलेंस शीट में शो करेंगे। और उसके बाद हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स, अब क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं तो हम कहाँ पे शो करेंगे, इसको हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स है तो हम इसको यहाँ पर शो करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड। डन। अब हमारा क्लोजिंग हो गया क्रेडिटर्स। उसके बाद एडवांस एट द बिगनिंग, तो ये हमारे क्या है, प्लस है। और इसको हम कहाँ पे शो करते हैं, एडवांस, हमें एडवांस में दे दिया तो बैलेंस बीडी जो है, एडवांस का बैलेंस बीडी हम यहाँ पे करते हैं और जो हमारा एडवांस का बैलेंस सीडी होता है वो यहाँ पे करते हैं। और क्रेडिटर्स का बैलेंस बीडी हम यहाँ पे लिखते हैं और क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं। और बैंक का तो हमें अमाउंट दिया होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। और जितना भी हमारे बच जाता है वो क्या होता है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्रेडिट परचेस। अब जो ये वाला अमाउंट होता है इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये निकल आएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशन द अमाउंट दैट विल बी पोस्ट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। स्टेशनरी 89,700, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस 30,000 दे रखा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की वो क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है तो ये कितना है 5,000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 40,000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 26,000। एडवांस फॉर स्टेशनरी पेड ऑन 2019 27,000। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 2018-19 5,000। ठीक है। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कितना अमाउंट है जो पेड कर रखा है 39,700। उसमें हम ओपनिंग बैलेंस जो है ओपनिंग स्टेशनरी वो हम प्लस करेंगे, एडवांस एट द बिगनिंग प्लस करेंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस करेंगे। उसमें से फिर हम कर देंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स और एडवांस एट द एंड। फिर हमारा निकल आएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। अब इसको अकाउंट्स के थ्रू हम करेंगे तो इसमें 2 अकाउंट्स बनेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। इसमें हम बैलेंस बीडी लिख देंगे, पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का बैलेंस बीडी, फिर बैलेंस सीडी और फिर जो हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट है उसमें हम लिख देंगे बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी एडवांस का और क्रेडिटर्स का बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी। उसके बाद हमारा क्या आता है, जो हमारा अमाउंट था अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी वो हम लिख देंगे टू बैंक करके क्रेडिटर्स अकाउंट्स के डेबिट साइड। ठीक है। उसके बाद जो हमारा बच जाएगा वो हमारा अमाउंट क्या होएगा, बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो हमारा 1,01,700 है। ये हमारा आ जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्रेडिट परचेस। ये हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसको जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड। इसको हम डेबिट साइड शो करेंगे यहाँ पर। ये शो करने के बाद अब हमने बैलेंस बीडी लिख रखा था, सीडी लिख रखा था और उसके बाद हमारा जो है ये हमारा आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 76,700। ये हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं, जो मैं PDF दूंगी उसमें सारे क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं। थैंक्स वॉच माय वीडियो and share this video